बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 फिज़िक्स डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, वी कम अक्रॉस मैनी थिंग इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो हम रोज़मर्रा रूटीन के अंदर, नॉर्मल रूटीन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तो अब सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर मोशन है क्या। टेक ए स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा पत्थर लें, टाई इट एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड कीप द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन योर हैंड। ठीक है, आप ये मिसाल के तौर पे है कि आप एक छोटा सा पत्थर लें और रस्सी के एक सिरे से उस पत्थर को बांधें और दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ लें। Now rotate the stone holding the string. The stone will move in a circular path. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि उस पत्थर को रस्सी वाले जो रस्सी का दूसरा सिरा जो आपके हाथ में था और एक एंड के साथ आपने क्या पत्थर को बांधा, अब अपने सर के ऊपर से घुमाना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो जो पत्थर की हरकत होगी, या पत्थर की जो मोशन होगी, वो एक दायरे के अंदर होगी। जो इस मूव को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ बोलते हैं। द मोशन ऑफ द स्टोन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो जो उस पत्थर की हरकत होगी उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, सबसे सर्कुलर मोशन की हमने एग्जांपल लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पत्थर लें, उसको एक रस्सी के एक सिरे से बांध दें, दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ें और सर के ऊपर उसे घुमाना शुरू कर दें। ठीक है, तो जो उस पत्थर की हरकत होगी, जो वो रास्ता अख्तियार करेगा अपनी मोशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब हम सिमिलरली द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरह जो मोशन ऑफ द मून है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन की इर्द गिर्द चाँद की हरकत है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या हमारी ज़मीन की जो सूरज की गिर्द हरकत है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो अब सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के अंदर जो हरकत होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वो हरकत जो एक सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स इज ए फोर्स, इसकी डेफिनेशन है दैट कीप ए बॉडी टू मूव इन सर्कल। सेंटीमीटर वो फोर्स है जो किसी बॉडी को मजबूर करती है कि वो अपनी हरकत एक दायरे के अंदर रखे। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स इज ए फोर्स, एक ऐसी फोर्स है दैट कीप ए बॉडी, जो एक बॉडी को रखती है टू मूव ए सर्कल, एक किसी दायरे के अंदर। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के अंदर बॉडी के दायरे के अंदर की जो हरकत करने को जो फोर्स मजबूर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द सेंटीमीटर फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, ए स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग रोटेटिंग इन ए सर्कल। ठीक है, अगेन वो एक पत्थर लें, उसको रस्सी के साथ बांधें और उसको रोटेटिंग इन ए सर्कल पाथ में से घुमाना शुरू कर दें। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। तो जो उस रस्सी की टेंशन फोर्स होगी वो उसे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो उस रस्सी के अंदर जो तनाव होता है वो उस पत्थर को सेंटीमीटर फोर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। इट कीप द स्टोन टू रिमेन इन ए सर्कल। तो वो उस पत्थर को, अब देखो ना, अगर आप कॉमन सेंस की बात है कि एक पत्थर को आप रस्सी के साथ बांध के और सर के ऊपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर रस्सी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो पत्थर है उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करनी। तो ये जो रस्सी थी उसकी जो टेंशन फोर्स थी वो ही ज़रूरी है सेंटीमीटर फोर्स के लिए। ठीक है, अगर रस्सी नहीं होगी तो बॉडी क्या करेगी? सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोड्यूस द नेसेसरी टेंशन, इट ब्रेक्स एंड स्टोन मूव अवे अलोंग ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अगर रस्सी मजबूत नहीं होगी तो जैसे, या फिर अगर जिस मैच के साथ हमने रस्सी को बांधा उसका मैच ज़्यादा हो और रस्सी उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो, ठीक है, मजबूत ना हो, तो जैसे हम उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो क्या करेगा कि रस्सी टूट जाएगी और बॉडी एक टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करेगी। टेंजेंशियल में आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए कुछ दूर आगे जाके फिर गिर जाएगी। द मोशन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिक फोर्स। ठीक है, तो जो मोशन है किसकी? द मून रिवॉल्व्स, जो चांद हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है। ठीक है,
उसे कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करिए, उससे ज़मीन की अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो चांद हमारे ज़मीन के इर्द मूव ना करता, ठीक है। तो दोनों में अब दोनों बात में आप क्लियर होगी कि एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को मजबूर करती है एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने में, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब सेंटीमीटर फोर्स का हमने फार्मूला फाइंड आउट करना है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। क्योंकि अब एक बॉडी है जिसका मास m है और यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ मूव कर रही है, और उसका जो क्योंकि सर्कल पाथ को मूव कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस है, और वो रेडियस कितना है, स्मॉल r। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द सेंटीमीटर फोर्स f इज गिवन बाय, तो उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, ठीक है। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स होते हैं तो हम क्या किस तरह लिखते हैं, F इज इक्वल टू m में, अब क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स को हम पढ़ रहे हैं तो F c से हो रहा सेंटीमीटर फोर्स, तो सेंटीमीटर फोर्स बराबर होगा m इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब इसके अंदर एक के अंदर हम एक्सेलरेशन वैल्यू पुट करेंगे तो F c हमारे पास क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर बाय r। Show that the centimeter force needed by a body moving in a circle depend upon the mass of the body, square of its velocity and reciprocal of radius r of the circle, ठीक है। तो यहाँ फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो किसके डायरेक्ट रिलेशन है, जो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी जो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और रेडियस के रेसिप्रोकल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब सेंटीमीटर फोर्स, सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या था, किसी बॉडी की दायरे के अंदर जो हरकत होती है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फिर हमने पढ़ा सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है कि ये एक फोर्स होती है जो बॉडी को मजबूर करती है कि वो दायरे के अंदर अपनी मोशन को कंटिन्यू करे, ठीक है। तो फोर्स दैट कीप द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंटीमीटर फोर्स। अब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताने से पहले कुछ आपको बताऊं, जो एक हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन एंड एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। अब जो सेंटीमीटर फोर्स थी वो फोर्स थी जो बॉडी को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर पाथ के अंदर रहे, लेकिन जो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जी वो फोर्स है जो बॉडी को जो ये सेंट्रीफ्यूगल के रिएक्शन में हो रही है, और इसका क्या काम है कि ये बॉडी को कोशिश करती है कि बॉडी सर्कुलर पाथ से हट जाए और वो एक लीनियर मोशन परफॉर्म करे। कंसीडर स्टोन शोन टाइड टू ए स्ट्रिंग मूविंग इन सर्कल, ठीक है। अगेन हमने एक पत्थर को रस्सी के साथ बांधा और उसको मूव करवाया सर्कुलर पाथ के अंदर। द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन थ्रू द स्ट्रिंग दैट कीप इट टू मूव इन ए सर्कल, ठीक है। तो जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स थी वो स्टोन के ऊपर ऐड करी है, किसके जरिए, एक स्ट्रिंग के जरिए, और वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। According to Newton third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का कुछ न कुछ रिएक्शन होता है, तो इस सेंटीमीटर फोर्स का भी एक रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, उसको सेंटीमीटर रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इन इज समटाइम कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स का रिएक्शन जो स्ट्रिंग को आउटवर्ड मूव करवाता है, ठीक है, जो उसको मजबूर करता है कि वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म ना करे बल्कि इसे बाहर चली जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।